कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2.3 को पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग उसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है तो अभी हम सीखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन त्रिघात बहुपद है उस तो क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा हम समझ लेते हैं। पहले ax³ bx² प्लस cx प्लस ये जनरल फॉर्म होता है किसका, त्रिघात बहुपद का। इस त्रिघात बहुपद के कितने जीरोज होंगे, कितने शून्यक होंगे, कितने जीरोज होंगे या कितने शून्यक होंगे, तो 3 होंगे। ठीक, तो अभी जो है उसी के बारे में उसी को समझना है और उसके बीच जो रिलेशन होता है उसको जानना है। तो क्या है बच्चों, एक क्या है x0 क्या है अल्फा, ये किसका साइन है अल्फा का। दूसरा क्या है बीटा, हम पीछे भी बता चुके हैं। और तीसरा क्या है बच्चों गामा। ये 3 उसके शून्य मान लेते हैं कि कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जिसके 3 शून्य क्या है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब इस चीज को जानेंगे, इस चीज को समझेंगे। लिख लेते हैं पहले हम अपने, अब पहले हम अपने टॉपिक को समझ लेते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर उसके रिलेशन को जानेंगे। तो देखो बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन, देखो बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है टॉपिक, त्रिघात बहुपद के 3 डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके जीरोज का सम और उसके जीरोज और उसके मल्टीपल के बीच जो रिलेशन होता है उसको जानना है, उसको या कोएफिशिएंट और जीरो के बीच जो रिलेशन होता है उसको समझना है कि उस दोनों के बीच क्या संबंध है, जीरो और क्या कहते हैं कोएफिशिएंट के बीच। अब देखो बच्चों हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप 3 डिग्री पॉलिनोमियल का क्या होता है। क्या होता है सामान्य फॉर्म, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है बच्चों। इसके 3 जीरो दे रखे हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल जो है किस फॉर्म में, x के फॉर्म में। इसको भी हम पहले समझते हैं, x का कितना वैल्यू होगा, जीरो क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, या शून्य क्या होता है हम आपको समझा चुके हैं। तो शून्य क्या होता है या जीरो क्या होता है, वो जिस फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल होता है, जिस वेरिएबल के फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल होता है, उस वेरिएबल का वैसा मान, वैसा वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देता हो, जीरो के इक्वल कर देता हो। जब उस वैल्यू को, उस मान को, जैसे x का कुछ वैसा मान निकलेगा 3 जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अभी हमको उसी के बारे में समझना है। और ये 3 जीरो क्या माने हैं, एक को अल्फा माने हैं, दूसरा को क्या माने हैं बीटा, और तीसरा को क्या माने गामा। ठीक है बच्चों, यही से हम समझते जाएंगे एक एक करके। अब देखो बच्चों कि ये उसका वैल्यू है, तीनों x का 3 वैल्यू हो गया। यदि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट यदि हमको कोई पूछे फैक्टर क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा। ठीक, ये जीरो है तो ये x इस तरफ चला, अल्फा इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, ये फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर कहेंगे गुणनखंड होता है। पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस बीटा, और तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस गामा, x माइनस गामा। ये 3 क्या हो जाएंगे, इसको जीरो। ठीक, अब देखो ये पॉलिनोमियल जो है इसका जीरो ये है, इसका इस पॉलिनोमियल का ही ना फैक्टर तब ये होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जो हमारा पॉलिनोमियल है जनरल फॉर्म में, उसका ये क्या होगा 3 फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो इसको हम यदि इस तीनों को गुणनखंड को मल्टीप्लाई कर दे, तीनों फैक्टर को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के इक्वल होगा।
ठीक है, क्यों? थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं, जिससे हम 6 एग्जाम्पल लेते हैं। 6 लिए तो 6 को जब आप फैक्टर करोगे तो 2 × 3, यहाँ 2 क्या है? 6 का फैक्टर है। 3 भी क्या है? 6 का फैक्टर है। इसको जब आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको ये किस फॉर्म में आया? 2 × 3 के फॉर्म में। तो उसी प्रकार जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा और x माइनस गामा तीसरा फैक्टर। ये x माइनस अल्फा पहला गुणनखंड हो जाएगा, x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड और x माइनस गामा क्या हो जाएगा? तीसरा गुणनखंड। यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखो बच्चों, हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद जो था ये इसी फॉर्म में था, जनरल फॉर्म में हम पहले लिख चुके हैं। अब क्या है कि यदि आप इसका फैक्टर किए थे तो हमको क्या क्या आया था? x माइनस अल्फा आया, x माइनस बीटा आया और क्या आया था? x माइनस गामा। और हम पिछले वीडियो जब हमारा देखोगे द्विघात बहुपद का, वहाँ जब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन निकाले थे, संबंध निकाले थे, तो हम किया किए थे किसी कांस्टेंट टर्म k से उसको मल्टीपल कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है बच्चों, बस आप थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अगले स्टेप में बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही था। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, x कॉमन हो जाएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जब इसका जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हुआ कि पहले इस दोनों को गुना कर लेंगे, बाद में इस दोनों का जो गुणनफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको क्या करेंगे? x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो x माइनस बीटा माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, आप इसको ऐसे कर सकते हो इंटू x माइनस गामा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो ax³, ठीक है बच्चों, प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्या हो जाएगा? k इंटू। अब देखो बच्चों, जब इतना को हम पिछले दिन भी मल्टीप्लाई किए थे, जब द्विघात बहुपद पढ़े थे, वहां जब आप देखोगे क्या किए थे? x²। चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस बीटा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? x²। बीटा इंटू एक्स क्या हो जाएगा? बीटा x प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा x प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू बीटा। x माइनस गामा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, या क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लास्ट वाला जो हमारा ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे, और क्या है उसमें? x है। x से क्या करेंगे? x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई, फिर माइनस गामा x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मल्टीप्लाई कर लिए बच्चों। अब देखो ax³ प्लस bx² bx² प्लस cx प्लस g इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? देखो कि x इंटू x² क्या हो जाएगा? x³ माइनस x इंटू x क्या हो जाएगा? x² माइनस बीटा x² माइनस अल्फा x²। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा इंटू x माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस गामा x², इसको गामा बोलते हैं बच्चों, गामा x² माइनस माइनस प्लस बीटा गामा x माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा x। ठीक है बच्चों, देखो
ये हम मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, यहाँ माइनस से हम मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं और ब्रैकेट को ओपन करते चले जा रहे हैं। प्लस इंटू माइनस, माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स, ये बच्चों बीटा, अल्फा बीटा इंटू गामा, सॉरी, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको एक साथ कर लेंगे और जो एक्स वाला टर्म होगा उसको क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस, देखो माइनस ले लो को माइनस इसमें भी है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखो यहाँ यहाँ और यहाँ, तीन जगह क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या आ गया हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है बच्चों, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्लियर। अब देखो अब क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को देखो, यहाँ देखो एक्स है, यहाँ एक्स होगा और यहाँ क्या एक्स। आप आराम से लिखते जाना, वीडियो को रोक के धीरे धीरे लिखते जाना। यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन किए हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर छूट गया था, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, प्लस प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, देखो सारा ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर होगा बच्चों। अब देखो हो गया, ये इससे रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से, अब देखो क्या हो गया हमारा, इस के से इसको मल्टीप्लाई करो कि देखो क्या हो जाएगा, के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस सॉरी माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही आया। अब देखो कुछ नहीं करना है, पावर को सिर्फ देखना। यहाँ क्या है बच्चों, एक्स क्यूब, तो हमको किसके इक्वल करना है, एक्स क्यूब के इक्वल, तो ए एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखो एक्स क्यूब से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है बच्चों, ए इक्वल टू क्या आ गया, के। अब देखो दूसरा एक्स स्क्वायर वाला क्या बना, इसको देखेंगे तो क्या है, बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, उधर देखो के माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है ना बच्चों, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। और देखो बच्चों के का वैल्यू किसके बराबर आया है, ए के बराबर आया है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बच्चों आपको रिलेशन निकालना था शून्यकों और गुणांकों के बीच। देखो शून्य आ गए हैं तीनों, क्या सम है, सम ऑफ जीरोज है, ये शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद शून्यकों का ये योगफल है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपन। कैसे आया बच्चों, ये देखो ये जो ए है यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी अपन माइनस है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए। ऊपर में प्लस का साइन है, माइनस से के साइन से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बी बाई। क्लियर होगा आपका, क्या था, सी एक्स था और उधर क्या था, के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही था। अब देखो के का वैल्यू कितना है बच्चों, पहले एक्स से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और के का वैल्यू कितना है, ए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखो बच्चों कैसे फार्मूला आ रहा, हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कि सिर्फ हमको फार्मूला रचना नहीं है, सिर्फ रचने वाला तोता नहीं बनना, आपको समझना कि ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है,
यदि आपको कोई पूछे कि ठीक है आपको ये फार्मूला याद है, आप डिराइव करके दिखा सकते हो, तो आपको ये आना चाहिए कि हाँ हमको डिराइव डिग्री करने आता है। इसी के लिए वीडियो को जब भी देखिए पूरा देखिए, बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी जो कि आपको हो सकता है मे भी आपके टीचर क्लास हमें नहीं कराते। आप इसको देखो, अब क्या हो गया आपको, ये क्या लिख देंगे हम, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड C/8, ये किसका वैल्यू हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन, देखो ये सॉरी ये फार्मूला दूसरा हो गया, मतलब ये दूसरा हो गया फार्मूला की दृष्टि से यदि देखें, ये हमारा पहला फार्मूला और ये दूसरा। त्रिघात बहुपद के दो फार्मूले को जान लिए। अब लास्ट टर्म क्या है, v इक्वल टू क्या है के अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा बीटा गामा, यही है। अब देखो d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए, क्यों, देखो यहाँ k इक्वल टू क्या है ए, यहाँ की k जहाँ आप यूज किए यहाँ k इक्वल टू क्या है ए, है कि नहीं, यहाँ भी आप क्या लिख लोगे यदि लिखना है k इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा माइनस ए अल्फा बीटा गामा, ये ए इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा d अपन माइनस ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस d। देखो बच्चे त्रिघात बहुपद के हम इस तीन फार्मूले को जान लिए। तो आपको यदि कोई पूछे कि त्रिघात बहुपद जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज का सम क्या होता है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूछे कि उसके दो दो जीरो या दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, दो दो जीरो के मल्टीपल या प्रोडक्ट और उसके सम का योग का वैल्यू क्या होता है, तो वो क्या होता है C/8, और तीनों जो मल्टीपल जीरो हैं या तीनों जो शून्यक हैं उसके मल्टीपल का योग क्या, मल्टीपल क्या होता है माइनस d/a होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा मान के चलते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको एक बार जरूर बच्चों कि त्रिघात बहुपद का 3 डिग्री पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्य अल्फा बीटा और गामा, जिसके जो जीरोज दिए हैं वो अल्फा दिए हैं, बीटा दिए हैं और गामा दिए हैं। अब देखो बच्चों त्रिघात बहुपद क्या होगा। अब देखो जीरो आपको पता है, हम मान लेते हैं कि वो जो बहुपद है वो किस फॉर्म में, x के फॉर्म, ठीक, उसका वेरिएबल क्या x है। हम मान लेते हैं कि x का एक वैल्यू क्या आया होगा अल्फा, दूसरा x का वैल्यू क्या आया होगा बीटा और तीसरा x का वैल्यू क्या आया होगा गामा। ठीक, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसी तीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको फाइंड हो जाएगा त्रिघात बहुपद या 3 डिग्री पॉलिनोमियल। x के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप 3x इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, क्या आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये मल्टीप्लाई करने हम आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए फिर से हम कर देते हैं। क्या होगा के इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आपको याद आ जाना चाहिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्यों होगा आपको पता है, ये 2 बार हम कर चुके हैं, अभी तुरंत पीछे भी किए थे जब 3 डिग्री पॉलिनोमियल के जीरो के बीच रिलेशन देख रहे थे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। इससे पहले भी हम कर चुके हैं शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के एवं जो है अभी हम देख चुके हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन है उसमें भी ये टर्म आया था जिसको हम लोग देख चुके। अब देखो क्या होगा, क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस गामा से मल्टीप्लाई करें। आप या तो अलग अलग करना चाहो तो आप इसको कर लो, माइनस अल्फा एक्स यही आया माइनस बीटा एक्स, इसको भी आप क्या करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, ये समझ में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पीछे भी सेम काम किए। और ये लास्ट क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। अब यहाँ से आप सेम एज काम वही करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हम क्या किए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर मान लो, हम कॉमन ले लिए, आप लिख लो। ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर पीछे भी लिख सकते हो आगे भी लिख सकते हो, तो हम पीछे लिख लेते हैं, थोड़ा बोलने में तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा का इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो इसको जनरल ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे आपको दे देगा जैसे क्वेश्चन यहाँ से क्या आ गया हमारा, पहले इसको समझ लेते हैं। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ये जो हमारा इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है उसका इक्वेशन हो गया। अब यदि आपको दे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, आप क्या करोगे यहाँ रख दोगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू, यहाँ अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का यदि वैल्यू दिया रहे तो वहाँ रखेंगे हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अगले जो हम वीडियो लेक्चर देंगे उसमें हम एग्जाम्पल रखेंगे, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, उससे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जा कर के देख लेना। उसका जो एक्सरसाइज 2.4 है 3 तो कराएंगे ही, उसके बाद भाग देने के लिए भी उस एक्सरसाइज में हम समझेंगे कि कैसे हम पॉलिनोमियल का भाग करते हैं। ये 9th में भी हम किए थे, फिर भी यहाँ भी समझना। उसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करने हैं। फिर 2.4 जो ऐच्छिक है, जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ होता है और नीचे बुक के नीचे लिखा होता है उसी पेज के नीचे, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको हम दिखाएंगे कि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज़्यादा यदि कहीं से पूछा गया है, चाहे वो बिहार बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में, हम देखें जहाँ तक इस चैप्टर से, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं 3 नंबर। ठीक है, उस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको थोड़ी बहुत यदि समझ में आ रही हो, जानकारी हो रही हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो है आपको वीडियो देखने के लिए हमारी ओर से बहुत